अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है आर्किटेक्चर सेंट्रिक MDSD। बच्चों ACMDSD हमारे पास है आर्किटेक्चर सेंट्रिक मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हम कब यूज करते हैं और इसका मेन यूज क्या है। अब इसमें और MDA में मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर या मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े कुछ जगह पर हम MDA को प्रेफर करते हैं, यानी कि मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और कुछ जगहों पर हम लोग ACMDSD को प्रेफर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, हम दोनों के डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम लोग कोड जनरेटर को यूज करते हैं, मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, PIM और PSM के आपस में कन्वर्जन होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हम लोग DSL यूज करते हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन ओरिएंटेड चलता है MDA या MDSD। अब आर्किटेक्चर सेंट्रिक MDSD क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल जो बात कर रहे हैं ये फ्रेमवर्क्स की और मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं। अब उनका आर्किटेक्चर एक नॉर्मल छोटे से सॉफ्टवेयर बनाना या एक छोटी सी ऐप बनाने से वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन सपोज अभी के लिए अगर हम कोई बात करें किसी भी कॉर्पोरेशन की, तो हम कहते हैं कि सपोज वो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उनका प्रोडक्ट का सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। इसी तरह से सेल्स का सेपरेट डिपार्टमेंट है जो सेल्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, पैकिंग का सेपरेट डिपार्टमेंट है, जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है वो उनकी पैकिंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो ओवरऑल उसकी इनवॉइसेस जनरेट करना, बिल्स वगैरह की प्रोसेसिंग करना, जितने भी आपके पास सेलर्स हैं या कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको चीजों को आगे सेल आउट करना, सप्लायर्स वगैरह, इन हर चीज को मैनेज करने के लिए जो है उनके सेपरेट जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि HRM डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, CRM डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से कॉर्पोरेशंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर की नीड होती है। ठीक है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो चीजों को ऑटोमेट करे, हर डिपार्टमेंट में चीजें ऑटोमेटेड हमें नजर आए। ठीक है, कि ह्यूमन एफर्ट कम हो जाए, कंप्यूटर एफर्ट ज्यादा हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर हम लोग चीजों को ऑटोमेट कर दें। ठीक है, तो हम ये हर डिपार्टमेंट में चाहते हैं, हम किसी एक आध डिपार्टमेंट में नहीं चाहते। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज जो सबसे ज्यादा सामने हमें नजर आती है वो ये होती है कि उसका आर्किटेक्चर सेम रहता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आर्किटेक्चर एक जैसा है, उसका आर्किटेक्चर नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता। ठीक है, आर्किटेक्चर उसका इंटैक्ट रहता है, आर्किटेक्चर उसका नहीं बदलता। हाँ, उसके हर डिपार्टमेंट के लिए हमें सेपरेट सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो क्या ही बात हो, मजा आ जाए जब हम लोग अगर आर्किटेक्चर सेंट्रिक MDSD को यूज करें तो हम एक फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करें। फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर से क्या होगा, आर्किटेक्चर एक जैसा रखा, उसी एक आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। अब एक सॉफ्टवेयर एक डिपार्टमेंट के लिए है, एक सॉफ्टवेयर सपोज सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए, एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो है वो सेल्स मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए। तो हम लोग फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं एक आर्किटेक्चर के ऊपर, और ये हम ओवरऑल कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट बन रही है। यानी कि आर्किटेक्चर सेंट्रिक MDSD को अगर हम यूज करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल आर्किटेक्चर के लिए, एक इंडिविजुअल आर्किटेक्चर के लिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हर कॉर्पोरेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए आर्किटेक्चर तो सेम ही रहेगा ना।
क्योंकि वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये हमने कहा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन सब के लिए ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से अगर आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर इस जैसा नहीं होगा, इन दोनों का आपस में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ACMDSD एक इंडिविजुअल आर्किटेक्चर के लिए, यानी कि सपोज इस एक के लिए, एक इंडिविजुअल आर्किटेक्चर के लिए फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच होगी अगर हम ACMDSD को यूज करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। जनरेटिव आर्किटेक्चर क्या करता है, जनरेटिव आर्किटेक्चर मेनली जो है ना वो कॉपी पेस्ट को फॉलो करता है। आप लोग देखते हैं ये एक बच्चे फैक्ट है, एक फैक्ट की बात है, जितने से जितना अच्छा डेवलपर बैठा हुआ है ना जो कि कोडिंग कर रहा है, अगर उसको एक बार कोड को हैंडल करना आ गया है ना, वो छोटा से छोटा मॉड्यूल ना सर्च करके बनाएगा, कॉपी पेस्ट करके बनाएगा। और कोड में बहुत ज्यादा रीयूजेबिलिटी आती है, बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद सेल्फ क्रिएट करना पड़ती हैं, खुद सोच के लॉजिक बना के करना पड़ती हैं। मगर ऑलमोस्ट 80% या कह लें जो प्रोजेक्ट होता है ना वो कॉपी पेस्टेड होता है। अगर एक बच्चा जो है उसने 5-6 या एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं ना, उसमें उसको एफर्ट करना पड़ेगी। जब उसने 10 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं ना, उसके बाद अब उसको पता है कि चीजें जो हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ठीक है, और कोड अवेलेबल मिल जाता है, हमें बना बनाया चीजें बहुत सी मिल जाती हैं। आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, आपको कोड को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तो आप कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ऑलरेडी जो बिल्ड इन आर्किटेक्चर्स होते हैं हम उसमें से पिक करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने सपोज आपको अगर पिछले वर्जन का कोड मिल रहा है, आप उसको न्यू वर्जन के अंदर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए कोड को, ठीक है। आप चीजों को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। ये 3 चीजें हर प्रोग्रामर, हर डेवलपर कर रहा होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में। और ये उन चीजों में होता है बच्चों, जो चीजें रेपिटेटिव होती हैं, जो चीजें सिमिलर हो रही होती हैं, ठीक है, ये उस चीज का कोड आपको मिलता होता है। जो चीजें यूनिक होती हैं उनका कोड आपको नहीं मिलता होता, वो चीजें कॉम्प्लेक्सिटी वाली होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, और वो आपको खुद कोड क्रिएट करना पड़ता है उसका, ठीक है। तो ACMDSD जो है ये वर्क करता है। ACMDSD क्या कहते हैं, ACMDSD कहता है कि ये 3 चीजें हैं, कॉपी, पेस्ट और मैनिपुलेट। इन 3 चीजों को ये कह देता है कि इन 3 चीजों को ये लर्न करता है, इन 3 चीजों को ये सीखता है, और ये ओवरऑल आपके आर्किटेक्चर को जनरेट करवा रहा होता है, ऑटोमेट कर रहा होता है। जो भी आपका आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर तमाम फैमिली के लिए सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो ये इन 3 चीजों को ऑटोमेट कर रहा होता है। इन 3 चीजों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि चीजों को किस तरह से आपने कॉपी पेस्ट करना है और मैनिपुलेट करना है। अब ये कॉपी पेस्टिंग कहाँ से आएगी, ये क्या इंटरनेट से उठाएगा? नहीं, ये इंटरनेट से नहीं उठाएगा। आपने ये चीजें उसको सिखानी है, इसको लर्न करवानी है। ये लर्न आप कैसे करवाओगे? ACMDSD जो आर्किटेक्चर सेंट्रिक MDSD होता है, ये किसी ऐसी चीज पर वर्क करेगा जो कि एक बार इम्प्लीमेंट हुई हुई होगी या उसकी प्रोटोटाइप बनी हुई होगी, एक आर्किटेक्चर बिल्ड इन पड़ा हुआ होगा, ठीक है। कोई ना कोई चीज जो पहले से बनी हुई होती है, ठीक है, ये उसको ऑटोमेट कर रहा है, उसको जो है वो अगेन जनरेट कर रहा है, ठीक है, और मतलब कि उसी चीज के अंदर ऑटोमेशन ला रहा है, ठीक है। और ये ओवरऑल आर्किटेक्चर के लिए सिमिलर रहेंगी। आप चाहे जितनी भी आपने से फैमिली क्रिएट करनी है, जितनी भी प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करनी है, आप इस आर्किटेक्चर को देख के कर सकते हो। आपको हर प्रोडक्ट के लिए, हर जो डिपार्टमेंट के लिए सेपरेटली कोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक बार आर्किटेक्चर उसका ऑटोमेट कर लिया, अब आप हर प्रोडक्ट के लिए जो आप फैमिली क्रिएट कर रहे हो सॉफ्टवेयर की, उसके लिए सेम चीज को ही यूज करोगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो बना बनाया आपको पास आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगी, उसी के ऊपर हम ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ACMDSD का मेजर कंसर्न रीयूजेबिलिटी है। मेजर कंसर्न ACMDSD का रीयूजेबिलिटी है। इसमें हम रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं, इसमें रिडंडेंसी, मतलब कि चीजें जो डुप्लीकेट पड़ी होती हैं, एक जगह ही पड़ी होती हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर में भी वही चीजें मिल रही हैं, तीसरे सॉफ्टवेयर में भी वही चीजें मिल रही हैं। तो ये जो डुप्लीकेशन हो रही है, रिडंडेंसी हो रही है डाटा की, ठीक है, जो एक तरह से उसका बैकअप क्रिएट हो रहा है, जो कॉपीज क्रिएट हो रही हैं, इसको रिमूव कर देता है बहुत हद तक। क्योंकि हमारे पास एक जैसे आर्किटेक्चर तो एक ही है ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम हर प्रोडक्ट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अगेन अगेन उसको इम्प्लीमेंट क्यों करें, ठीक है।
तो इसके अलावा ये इसने डेवलपमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी और क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है ACMDSD। और इसके अलावा रीयूजेबिलिटी का इसका मेन फोकस है वो रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, अब बच्चों इसके अलावा वो जो डायग्राम थी मैं भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखें। इसमें जनरल जो भी हम लोगों ने चीजें देखी, ठीक है, वो आ रही है, वही यहीं पर समराइज हुई है। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन, ठीक है, और ये हमारे पास है जनरेटिव आर्किटेक्चर। अब ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को माइंड में रखते हुए जनरेट करें कि हमारा सपोर्टेड DSL क्या होगा, हमारी सपोर्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी और हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा। ठीक है, वही 3 मेजर जो हमें जरूरत है। पहला मेजर DSL, ठीक है, दूसरा मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस और तीसरा मेजर हमारे पास प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि 3 मेजर चीजें जो कि MDST के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम MDST के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए जो हमारे पास 3 मेजर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, और इस साइड पर हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अंदर आते हैं। हमारी एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आ रहा है आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिजाइन मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोज डायग्राम या एक मॉडल अवेलेबल होगा जो कि हमारी सॉफ्टवेयर के या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, जिसको देख के हम लोगों ने मजीद आगे चीजों को क्रिएट करना है और चीजों को फाइनलाइज करना है। ठीक है, कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा। अब ये जो आर्किटेक्चर जो हमारे पास मॉडल जो कि डिजाइन मॉडल या जो डायग्राम जो हमें ओवरऑल दी गई, ये क्लास डायग्राम हो सकते हैं, ये ओवरऑल डाटा डायग्राम हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, अपने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के अंदर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कोड हमारे पास इसके अंदर बिजनेस लॉजिक होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनालिसिस परफॉर्म हो रहा है। जो मॉडल था उस मॉडल को देखते हुए आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और एक उसकी बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैनुअली डेवलप होती है। ठीक है, कि चीजों का फ्लो किस तरह से होगा। डेवलपर्स बैठ जाते हैं और हेड्स बैठ जाते हैं। ठीक है, और हेड्स कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, तो एक डेवलपर कहते हैं इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। ये मैनुअली है, मतलब बोल रहे हैं। ठीक है, बोल के डिसाइड कर रहे हैं या वैसे बता के डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये इस तरह से होगा और फिर इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एक ओवरऑल जो हमारे पास टीम के हेड्स है उनको भी और डेवलपर को भी एक आइडिया हो रहा है कि हमने ये फ्लो लेके चलना है। ठीक है, तो ये इस मीटिंग के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाती है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की बिजनेस लॉजिक क्रिएट हो जाती है, और ये हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ती है, ये यहाँ पर ऑटोमेटेड नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस लॉजिक हमने क्रिएट कर ली। अब आ जाए आपकी ही जो मॉडल जो हमारे पास डिजाइन मॉडल था, इसको हम लोग अपने आर्किटेक्चर के अंदर ले गए, यानी कि अपने DSL हम लोगों ने उसका स्पेसिफिक चूज किया। ठीक है, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर सेंट्रिक ही होगा, हमारे आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो DSL सपोर्ट करेगा उसको यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके अलावा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जो भी हमारे पास डायग्राम होगी हम उसका इंडिपेंडेंट मॉडल, और ये हमारे पास मतलब कि रेपिटेटिव है। ठीक है, ये आ भी रही है और हमारे पास जा भी रही है। तो यहाँ पे हमने मॉडल टू कोड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, यहीं पर हमारे पास दोनों है, PIM और PSM इसी के अंदर है। ठीक है, और जो ये चीज है ये हमारे पास कोड जनरेशन वाली चीज है। फिर नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग आए, हम लोगों ने कौन सा सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है उसकी चॉइस है। और ये जो जनरेटर है ये चीजों को कोड को जनरेट कर रहा है, और यानी कि यहाँ पर ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेटिकली कोड को जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।